हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम प्रयासी। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम 11 के यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेकर के आया हूं एक नया टॉपिक टाइप 8, जिसमें अपन बात करने वाले हैं परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। फेल पास में बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और जो है बच्चे जो बहुत परेशान रहते हैं कि सर बहुत समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। तो आज से ही आपकी समस्या जो है ना हमेशा के लिए दूर हो जाने वाली है। केवल आपको करना क्या है, ध्यान से वीडियो को देखना है और देखिए आपको चुटकियों में सवाल ये वाले आप सॉल्व कर पाओगे, चुटकियों में। ठीक है, तो चलिए बोर्ड की ओर चलता हूँ मैं, समय को व्यर्थ ना करते हुए। तो देखो इन क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करना होगा ना, तो देखो दो प्रकार के सूत्र लगेंगे। देखो, जब भी हमें फेल या पास की संख्या निकालनी हो तो ध्यान रखना, जब हमें प्रतिशत पास निकालना होगा। ठीक है, ये चल क्यों नहीं रहा भाई, क्या बात हो गई, नाराज़ क्यों है ये आज? चलो ठीक है, देखो जब भी हमें, क्यों नाराज़ हो भाई? चलो देखो, जब भी हमें प्रतिशत पास की संख्या निकालना हो, क्या बात हो गई, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, 1 सेकेंड का आप लोग समय दीजिए हमें। ठीक है, चलो जब भी हमें देखो पास की संख्या, पास के लिए सूत्र क्या है, प्रतिशत पास निकालने के लिए पास प्लस पास माइनस का पास, ये सूत्र है। ठीक है, सब सोच रहे हो कि कहाँ सूत्र बता रहे हो सर। और जब फेल की संख्या निकालना हो ना, तो देखो फेल प्लस फेल माइनस का फेल, बस ख़त्म आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म, ये दो सूत्रों में। सोच रहे होगे सर क्या मजाक कर रहे हो, है ना? चलो मजाक नहीं बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो पहला पास होगा ना, ये पहले विषय वाला होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए, ये हो जाएगा दूसरे सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट की जो भी चर्चा होगी, या दूसरे वस्तु की जिसकी भी चर्चा हो, और ये हो जाएगा कॉमन वाले के लिए। ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट के लिए या कॉमन वस्तु के लिए। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें भी ऐसे ही होगी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में जो है ना पास पूछे कि पास विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो क्या करोगे तुम, फेल वाला सूत्र लगाओगे, उल्टा चलेगा। ठीक है, और जब भी फेल विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा तो तुम क्या करोगे, पास वाला सूत्र लगाओगे, उल्टा चलेगा। ध्यान रखना, पास पूछेगा तो फेल का सूत्र लगाना है, फेल पूछे तो पास का सूत्र लगाना है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोला है किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी। तो देखो यहाँ पे जब भी मैंने बताया कि जब भी अनुत्तीर्ण पूछ रहा है ना, फेल का बताना है, तो क्या कौन सा सूत्र लगेगा, पास वाला। तो प्रतिशत पास वाला सूत्र लगाओ, क्या लगेगा, पास प्लस पास माइनस का पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पास, तो पहले विषय में पास देखो 60% अंग्रेजी में, चलो यहाँ पे लिख लो पहले 60% किस में, अंग्रेजी में पास हुए, इंग्लिश में। और दूसरा क्या बोल रहा है, 70% हिंदी में पास हुए, हिंदी में पास हुए, और 40% क्या बता रहा है, दोनों में कितने, 40% पास हुए हैं। ये पास की संख्या है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, तो पहले विषय में कितने पास हुए, देखो यहाँ पे 60% पास हुए तो 60 लिख लो, प्लस दूसरे विषय में कितने, 70% पास हुए तो 70 लिख लो। ठीक है, माइनस दोनों में कितने, 40%। देखो यहाँ पे 7 6 13, 130% और यहाँ 40 है, तो 130 में से 40 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, टोटल पास कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये 9 4 13। ठीक है, तो ये 90% पास हो जाएंगे हमारे पास। कितने हो जाएंगे, 90% पास हो जाएंगे हमारे पास। मतलब 100% में से 90% पास हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे, फेल कितने हो जाएंगे, 100% में से 90% क्या करो, घटा दो, तो मतलब क्या, 10%। तो 10% विद्यार्थी फेल हैं, आंसर 10% विद्यार्थी फेल, आंसर आ गया। इतना सरल, ऐसे निकालना था। ठीक है ना, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए। देखो फेल वाली बात कर रहा है। ठीक है ना, फेल कौन कौन से हुए हैं देखो जरा जल्दी से लिखना। 52% विद्यार्थी जो हैं किस में फेल हुए हैं,
हिंदी में फेल हुए, ठीक है। और 42% अंग्रेजी में, 42% किस में? अंग्रेजी में, ठीक है। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए, कितना फेल हो रहे हैं यार, दोनों में फेल हो गए, लियो, है ना। इंग्लिश वैसे बहुत लोगों की कमज़ोर रहती भी है। फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए? तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो कुछ भी नहीं करना है, पास पूछ रहा है तो क्या करूँगा मैं? फेल वाला सूत्र लगाऊंगा, उल्टा बताया था ना। तो चलो फेल वाला सूत्र लगाओ, तो प्रतिशत फेल बराबर क्या हो जाएगा? फेल प्लस फेल माइनस का फेल, यही लगेगा ना। चलो देखो यहाँ पे फेल, देखो पहले विषय में फेल कितने हैं? 52%। चलो भैया 52% फेल हैं। दूसरे विषय में 42%, ठीक है, माइनस 17%। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ भाई। पहले विषय में जितने फेल हुए लिख लिया, दूसरे विषय में जितने फेल हुए इंग्लिश में लिख लिया 42%, ठीक है। अब दोनों में जितने फेल हुए यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब देखो 52 और 42 जोड़ दो, 50 40 90 4 94, 94 में से कितना 17 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 10 घटाओ 84, 4 3 7 77। 77% विद्यार्थी क्या होंगे? फेल होंगे। देखो यहाँ पे 77% विद्यार्थी क्या है? फेल हैं। पास कितने होंगे? पास कितने होंगे? देखो यहाँ पे तो पास कितने होंगे? टोटल विद्यार्थी तो 100% होंगे ना। तो 100 में से क्या करूँगा मैं? 77 घटा दूंगा। तो देखो पास कितने हो जाएंगे? 23%। 23% विद्यार्थी कहाँ हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना सा काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम कर, वही थोड़ी दूर पे घर मेरा, वहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के चरणों को चूम के, मेरी माँ के चरणों को चूम के। इसके आगे भूल गया यार, बनता ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया, ठीक है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज़ कर लेते हैं अपन कि मान लेते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। कुल विद्यार्थियों की संख्या अपन मान लेते हैं कितनी है? 100% मान लेते हैं, ठीक है। कुल विद्यार्थियों की संख्या अपन कितनी मान लेते हैं? 100%, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान और 44% ने गणित लिया, यानी कि हमारे पास 72% विद्यार्थी और 44% विद्यार्थी तो हैं, ठीक है, जिन्होंने जीव विज्ञान और गणित लिया है। आगे क्या बोल रहा है देखो, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान और गणित में से कम एक विषय जरूर लिया हो। जो इन्होंने ये लिया है ना, ये जो दो प्रकार के विद्यार्थी हैं, उनमें से जो विद्यार्थी हैं तो गणित या जीव विज्ञान दोनों में से एक विषय जरूर लिया है, ऐसा वो बोल रहा है। तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं। 40 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हों। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। चलो देखो यहाँ पे तो सबसे पहले तो इसको जोड़ो, 70 4 110 114 116, तो 116% आ गए विद्यार्थी। अब देखो 116% आ गए। अब हमने माना तो कितना है? 100 है ना, यानी कि ज़्यादा आ रहा है यार 116%। तो 116% जो ज़्यादा आ रहा है ना, ज़्यादा कितना आ रहा है? 100 से 16% ज़्यादा आ रहा है। यानी कि ये जो 16% जो ज़्यादा आ रहा है ना, वो ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। समझ में आ रही बात ना? हमने माना कितना? विद्यार्थियों की संख्या 100%, ठीक है। हमारे पास 72% जीव विज्ञान वाले थे, 44% गणित वाले थे। अब कुछ ऐसे भी 40 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। तो देखो यहाँ पे तो मैंने किया क्या, इन दोनों को जोड़ दिए तो आया कितना? 116%।
अब हमने तो भैया 100% माना है, लेकिन आ कितना रहा है 116%, तो 100 से ज़्यादा आ रहा है इसका, 100 से ज़्यादा कितना आ रहा है 16%। तो यानी कि वो जो 16% विद्यार्थी हैं वो ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। तो अर्थात 16% का मान किसके बराबर बोल रहा है, 40 के बराबर। क्यों? क्योंकि 16% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों विषय कितने विद्यार्थियों ने लिए हैं, 40 विद्यार्थियों ने लिए हैं। तो देखो यहाँ पे तो 16% का मान कितना हो गया 40। तो यहाँ पे मैं 100% का मान जब निकालूंगा तब क्या आ जाएगा 40/16 इंटू 100। ठीक है, काटूं क्या, तो 4 चको 16, 4 दाहम 40, 4 से काटूंगा तो 25, तो 25 दाहम 250। तो देखो यहाँ पे 100% का मान कितना आ गया 250। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 250 है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं। ठीक है, देखो बॉयज़ कितने बोल रहा है 1000 और गर्ल्स कितनी बोल रही हैं 800। ठीक है, आगे देखो 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। ठीक है, पास कितने हुए, इसमें से 60% और इसमें से कितने 50% जो है पास हुए। ठीक है, देखो यहाँ पे जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत क्या था, ये बोल रहा है जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत क्या था। तो देखो सबसे पहले क्या करो, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी निकाल लो। ठीक है, और टोटल जितने विद्यार्थी हैं उसमें क्या करो, उसमें से भाग दे दो। समझ रही है बात, देखो कैसे करेंगे भाई। 1000 कितने थे, बॉयज़ थे और गर्ल्स थी 800, मतलब टोटल विद्यार्थी कितने हुए, कुल विद्यार्थी कितने हुए हमारे पास, जल्दी देखो कुल विद्यार्थी कितने हुए 1800 हुए 1800। अब पास 60% हुए हैं और यहाँ पे क्या है, इसमें से 50% हुए हैं। पास 60 हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे 40%। बॉयज़ 1000 हैं, 60% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे 40%। तो 1000 का 40% निकालो। देखो यहाँ पे 1000 का 40% बटा 100 कर दो, 100 से ये 2 कैंसिल, 40 दाम 400 विद्यार्थी कितने हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, प्लस 800 का 50% पास हो रहे हैं, 50% ही फेल हो रहे हैं, मतलब क्या 400। समझ गए ना, 800 का 50% मतलब क्या, आधा। तो आधे विद्यार्थी, आधी लड़कियां क्या हो रही हैं, फेल हो रही हैं, लड़कियां बहुत कमज़ोर हैं। तो 400 प्लस 400 कितना हो जाएगा टोटल, 800 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि फेल हो रहे हैं। 800 विद्यार्थी ऐसे हैं टोटल जो फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फेल का प्रतिशत बताना है, फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत, फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। तो कुल विद्यार्थी कितने फेल हो रहे हैं 800, कितने में से 800 फेल हो रहे हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं 1800। तो 800 फेल हो रहे हैं कितने में से, 1800 में से, इंटू 100 लगा दो। क्यों 100 में से इंटू होगा, क्योंकि प्रतिशत में मान निकालना है। चलो काट दूं, 2 से 2 काट दो, 2 चौके 8, 2 नम्मा 18। ठीक है, 400 बटा 9 आ जाएगा, 400 बटा 9 काट दो, 9 चौको 36, 4 बचा 9 चौको 36, पॉइंट लगेगा 9 चौको 36, यह आ जाएगा 44.4%। यानी इतने प्रतिशत विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इतने विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। 70% अंग्रेजी में पास हुए। ठीक है, और 80% गणित में पास हुए। 80% क्या हुए, मैथ में पास हुए। और 10% दोनों में पास हुए, सॉरी 10% दोनों में फेल बोल रहा है, फेल दोनों में, 10% दोनों फेल। यदि दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास हुए, और यदि 10% दोनों में फेल हुए, और यदि 144 जो है दोनों में पास हुए। ठीक है, दोनों में पास बोल रहा है, पास। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, है ना। चलो देखो, तो सबसे पहले तो ये देखो क्या बोल रहा है, पास का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फेल वाले का सूत्र लगाओ।
फेल बराबर क्या हो जाएगा, फेल प्लस फेल माइनस का फेल। यहाँ तक समझ में आई बात। अब देखो इंग्लिश में कितने पास हैं, 70%। 70% इंग्लिश में पास हैं, ठीक है। हालांकि इसमें देखो यदि पास का भी लगा दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो पास से भी कर सकते हो, चाहे तो फेल का भी सूत्र लगा के दोनों से हल कर सकते हो। बस अंतर ये रहेगा फेल कन्वर्ट करना पड़ेगा बस। देखो फेल का है जैसे इसमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है। देखो फेल कितने, देखो इसमें 70% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, पहले विषय में 30% फेल होंगे। दूसरे विषय में देखो 80% पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे, 20% फेल होंगे। अब फिर दोनों विषय में कितने फेल हो रहे हैं, 10। दोनों विषय में 10 फेल हो रहे हैं। तो देखो 30 20 50, 50 में से 10 जाएगा 40, यानी 40% विद्यार्थी कैसे हैं जो फेल हो रहे हैं। ये बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गई ना बात कि भैया देखो 70% जब पास हैं तो 30% फेल होंगे, 80% पास हैं तो 20% फेल होंगे, और 10% फेल तो है ही हैं। 10% जो हैं गरियार विद्यार्थी वो तो है ही हैं, ठीक है। तो चलो देखो आगे, तो फेल कितने हैं 40%, तो पास कितने होंगे। देखो जब 40% फेल हैं तो पास कितने हो जाएंगे, 100 में से घटाओ 40 को, कितने 60% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पास होंगे, है ना भाई। टोटल 40% फेल हो गए तो पास कितने, 60%। अब क्या बोल रहा है जो विद्यार्थी, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, तो पास 144 विद्यार्थी पास हुए हों दोनों विषय में तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। तो देखो तो ये जो 60% जो मान आया ये किसका आया, दोनों विषय में पास विद्यार्थियों का, है ना। ये दोनों विषय में पास विद्यार्थी कितने हैं, 60 हैं। तो 60% का मान कितना दिया है, 144। भाई प्रतिशत में 60% पास है और संख्या में कितने 144 पास हैं, तो मैं 100% का मान निकाल दूंगा तो विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी। तो 144/60 इंटू 100 कर दो। चलो इससे कैंसिल करो, 6 दूनी 12, 2 बचा 6 चौको 24, 24 दाम 240। तो 100% का मान कितना आ गया, 240। यानी टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 240। विद्यार्थियों की संख्या कितनी टोटल हो गई, 240, ठीक है। समझ में आई बात ना, इस तरीके से निकालना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो ए के अंक हैं। क्या बोल रहा है, ए ने जो प्राप्त किए हैं बी से कितना प्राप्त किया है, 10% अधिक, 10% अधिक प्राप्त किया ए, ठीक है। और क्या बोल रहा है, देखो अगला, बी ने सी से 5% अधिक, बी ने अधिक प्राप्त किए हैं किससे, सी से 5% अधिक, ठीक है। तो सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए हों। देखो सी ने 400 में से 300 अंक, सी जो है, देखो सी जो है 400 अंक में से 300 अंक, 300 प्राप्त किया, 300 मिले उसको कितने में से, 400 में से। तो निकाल दो इसका प्रतिशत, यानी इसको कितने प्रतिशत अंक मिले। तो देखो 100 3 300, 100 चौके 400, इससे 25 से कैंसिल हो जाएगा तो 25 3 75, यानी सी को कितने प्रतिशत अंक मिले, 75% अंक सी को मिले, ठीक है। भाई देखो ए को जो है ए जो है बी से 10% अधिक अंक प्राप्त करता है, बी जो है सी से 5% अधिक अंक प्राप्त करता है। सी को टोटल 400 में से 300 अंक मिले, तो 300 जितने मिले वो ऊपर रहेगा, जितने में से मिले वो नीचे रहेगा, काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 75%। अब देखो आगे, तो बी को कितने मिले होंगे भैया, बी जो है सी से 5% अधिक, तो सी को कितने 75 हैं, तो 75 से 5% अधिक मतलब 80% किसको मिले होंगे, बी को। तो अब देखो ए को कितने मिले होंगे, ए बी से 10% अधिक है, यदि इसको 80 है तो ए को 90% मिले होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो आगे, तो बोल रहा है ए के अंक कितने हैं, ए के अंक बताना है। तो देखो टोटल पूर्णांक कितना है, 400, तो 400 में से ए कितना प्राप्त कर रहा है, 90%। तो 400 का 90% निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 चौके 400, तो 9 चौको 36, यानी 360। तो एक को कितने अंक मिल रहे हैं, 360 अंक मिल रहे हैं, ये आंसर हो गया। तो इतने सरल तरीके से निकालना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लें। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूं मैं परसेंटेज के एक नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं, अभी तो यही वाला बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चन कराने हैं, तो यही वाले क्वेश्चन अभी मैं आगे भी कराऊंगा। तो मिलता हूँ मैं नए वीडियो पे।